ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, ये जो अनुभव है वो है अर्चना जी का। अर्चना जी बताती हैं कि बाबा ने किस तरह से उनकी हेल्प करी बाबा के भजन सुनने में, बाबा के अनुभव सुनने में। ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इनके यहाँ जो है साल में एक बार कोई फंक्शन होता है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और ये फंक्शन कम से कम 2 या 3 दिन चलता है। ये कहती हैं कि ऐसे ही फंक्शन हुआ इनके हस्बैंड के यहाँ पर और ये इनके हस्बैंड जहाँ पे बैठे थे उसके पास ही एक कुर्सी पे इन्हें एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला। ये कहते हैं कि ये वो मोबाइल लेकर आए लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उस नंबर पे कॉल नहीं किया। 3 दिन कंटिन्यूअसली इनके हस्बैंड उस मोबाइल को ले जाते थे कि यदि किसी का होगा तो उसको वापस दे देंगे और कोई कनेक्ट करेगा इस नंबर पे तो भी उसको वहाँ पे जाकर ये मोबाइल दे देंगे। ये कहती हैं कि 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन किसी का भी फ़ोन इस नंबर पे नहीं आता है। ये कहते हैं घर में मोबाइल एज़ इट इज़ पड़ा रहता है, 1.5 महीना बीत जाता है लेकिन इस 1.5 महीने के दौरान जबकि ये रनिंग कंडीशन में रहा, हमेशा स्विच ऑन रहा, किसी ने भी इस नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद क्या होता है, इनके हस्बैंड 1.5 महीने बाद कहते हैं कि चलो इस फ़ोन को देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ये कहती हैं कि क्योंकि लॉक लगा हुआ था फ़ोन पे तो आप चेक नहीं कर सकते किसके नंबर्स हैं, किसके क्या हैं। ये कहते हैं इनके हस्बैंड चेक करते हैं तो उसमें एक कार्ड पड़ा हुआ था। ये कहते हैं जब उस कार्ड को फ़ोन में लगा के देखा गया तो उसमें सिर्फ बंगाली गाने ही आ रहे थे। तो इससे ये बात तो समझ में आती है कि जिस भी व्यक्ति का ये फ़ोन छूटा था वो बंगाल से था या बंगाली था। ये कहती हैं लेकिन किसी का भी कनेक्ट क्योंकि इस फ़ोन से हुआ नहीं था, किसी ने भी फ़ोन किया नहीं था इस नंबर पे तो इन्होंने अब क्या किया, अब इन्होंने मेरे को कहा कि अब तू इस फ़ोन को रख ले अपने पास। ये कहती हैं कि जब इन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया कि अब तू इस फ़ोन को यूज़ कर ले तो मुझे 1 साल पहले की घटना याद आती है कि जब मेरे हस्बैंड ने कहा था कि तेरे लिए फ़ोन लेना है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन था और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमने अपनी गुड़िया को फ़ोन दिलाया था तो मैंने इनको मना किया, नहीं बेकार में पैसे मत डालो, बच्चे के लिए भी अभी फ़ोन लिया है, मुझे जब ज़रूरत हुआ करेगी तो मैं इसके फ़ोन को देख लिया करूँगी या आपका फ़ोन तो है ही, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। ये कहती हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है ये तो शायद मैंने बोल दिया लेकिन कहीं न कहीं ज़रूरत मुझे महसूस होती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस चले जाया करते थे और मेरी गुड़िया की ऑनलाइन क्लासेस चला करती थी। मेरा मन बाबा के गाने और अनुभव सुनने का किया करता था लेकिन मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होता था। जब कभी मुझे रात को थोड़ी ही देर के लिए मोबाइल मिल जाता था तो मैं बाबा के अनुभव या बाबा के भजन, बाबा से रिलेटेड कुछ भी था मैं फ़ोन पे देखा करती थी। कहीं न कहीं अनकही इच्छा मेरे मन में थी कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता। लेकिन मैंने बस ये सोच के कि पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएँगे तो मैंने अपने हस्बैंड को मना कर दिया था। लेकिन जो साईं है ना, साईं तो सब जानते हैं, अपने बच्चों के मन की इच्छा जानती हैं और किस तरह से बाबा ने एक इतनी दूर से आया हुआ फ़ोन बगल में मिला, मेरे हस्बैंड रोज़ लेके गए। पूरी हमारी इंटेंशन यही थी कि वो बंदा कनेक्ट कर ले हमसे और हम उसका फ़ोन वापस कर दें, लेकिन उन्होंने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया हमसे। इवन ये कहें कि किसी एक बंदे का फ़ोन, उसके रिश्तेदार का, दोस्त का, किसी का फ़ोन जाने-अनजाने ही आ जाता, लेकिन उस नंबर पे नहीं आया। तो वो फ़ोन मुझे मिला और आज मैं बाबा के जो अनुभव भी सुनती हूँ, तो उसी फ़ोन पे सुनती हूँ। बाबा का मैं ये एक अनुभव ही कहूँगी और बाबा का मैं इसे अपने लिए चमत्कार ही कहूँगी कि बाबा ने किस तरह से मेरी इस इच्छा को पूरी करा। तो बस मैं यही कहूँगी अर्चना जी, बाबा तो अपने बच्चों की पुकार सुनते ही हैं। कभी-कभी हमारे पास साधन नहीं होता लेकिन बाबा उस साधन को जुटा देते हैं हमारे लिए। बहुत से केसेस में ऐसे अनुभव लोगों ने किए हैं कि कुछ था नहीं हमारे पास लेकिन आज लाखों और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कभी एक वक़्त
का खाना अपने खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज यदि घर में कोई आ जाता है वो भी कभी भूखा नहीं जाता, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं भंडारों में सहयोग वो लोग करते ही हैं। दान पुण्य वो आज की डेट में करने लगे हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें इतना दे दिया। तो बस बाबा को मानिए, बाबा मानने की चीज़ है, बाबा आस्था है, बाबा विश्वास है। यदि विश्वास करोगे तो ऐसे ऐसे चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होंगे जिसे आपने कभी सोचा नहीं होगा। और यदि आस्था और विश्वास डगमगा जाएगा तो चमत्कारों की उम्मीद तो दूर की बात है। आप अपने ही मन का जो स्टेबिलिटी होती है वो खो देते हैं, क्योंकि आपके मन में होता होगा या नहीं होगा। तो ज़िंदगी में कभी आधा अधूरा नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी खूब पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम पेपर में जब एग्ज़ाम लिखने जाते हैं और अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तो वो आते हुए क्वेश्चंस के आंसर भी सही नहीं लिख पाते। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बाबा हमारा विश्वास है। यदि हम बाबा पे विश्वास करते हैं तो बाबा हमारे उस विश्वास की लाज रखने के लिए, अपने 11 वचनों का मान रखने के लिए हमारे पास आते हैं, हमारी ज़िंदगी के दुख दर्द को दूर करते हैं। लेकिन बस यही है ना, विश्वास कीजिए। विश्वास चमत्कारों की जननी है। इसी के साथ बस यही कहूँगी, बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी। मैं तो हूँ मजबूर साईं, पर तेरी क्या मजबूरी। हाथ पकड़ लो, शरण में ले लो, कर दो आशा पूरी। साईं कर दो आशा पूरी। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना। हालत मेरी देख देख के हंसने लगा जमाना। लाखों करोड़ों हाथों वाले मेरी लाज बचाना। साईं मेरी लाज बचाना। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख साईं अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख साईं अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, हो शिरडी के साईं, हो शिरडी के साईं। बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने अनुभव जो आप अपने पास सहेज के बैठे हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम।